16 कारण भावना कैसेट नंबर 18 तारीख 2/9/99 संवेद भावना समाप्त। नमो अजंताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो विभुजाय नमो वैरे सर्वसाम नमो सर्वेशाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोगम मंगलम कुंद कुंडालु जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। श्रीमद आचार्य देवरचित श्री रत्न ग्रंथराव काचा इसके छठे भावना अधिकार के ऊपर पंडित सदाशिव दास कासलीवाल जी की टीका है। 16 कारण भावना का विषय चल रहा है, जिसके अंदर ये 5वीं संवेग भावना का विषय चल रहा है। आत्मा में रुचि नहीं बढ़े, इसके कारण हमारा मोह है अन्य पदार्थों के साथ। और एक भी क्षण में भी अगर मोह बुद्धि है, मेरापना है, अहम बुद्धि है, एक परिणति में भी अहम बुद्धि है, तब तक आत्मा का अनुभूति नहीं होती। तो संवेग से वो मोह बुद्धि तोड़ना रहता है। माफ करो, प्लीज प्लीज करके नहीं, संवेग से तलवार लेकर अपने हित के लिए तोड़ देने का है मोह को। जैसे कितना भी प्यार हो, लेकिन कैंसर फैला हुआ हो तो अपनी उंगली भी काट देते हैं। तकलीफ बहुत होगी उंगली के बिना, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं, अभी जिंदा नहीं रखने का है। ऐसा समझो धोखा खाया है, कई साल से पार्टनरशिप थी, लेकिन मालूम पड़ा कि वो चोरी कर रहा है पार्टनर। मालूम पड़ते ही क्या होता है, 1 2 3 कर देते हैं। मतलब बहुत नुकसान भी होगा इसके नहीं रहने से, लेकिन नहीं, कट करो। पीठ में छुरा मार रहा है तो नहीं होना। कट करते हैं ना, उसमें कितना जोर आता है, इतना ही जोर इधर रहना है। ये जोर का नाम भावना, संवेग भावना है। बहुत हो गया, अब नहीं। ऐसा करके मोह को तोड़ देना। किसको तोड़, किसके प्रति का? पुत्र के प्रति, स्त्री के। जिस जहां जहां मोह जाता है, यहाँ कुछ लिखे हैं इधर कि संवेग भावना को रोकने वाले पुत्र का मोह है, स्त्री का मोह है, मित्र का मोह है, 5 इंद्रियों का विषय है, शरीर है, ये सब गिना है। इसके अलावा भी जहां जहां भी अपने को तीव्र राग है, उन सभी पदार्थों के प्रति अपने को हटा देना है। अपने मन वो अच्छे हैं, उसको भोगते बगैर अच्छा भी लगता है, लेकिन जिसका फल खराब है उसको कोई ग्रहण नहीं करेगा। अब एक ऐसा फल खाओ जिसके खाने से आपको कोई भूख प्यास नहीं लगेगी, लेकिन 50 साल के बाद कैंसर होने वाला है। अब क्या किया जाए? ये वर्तमान में तो अच्छे लगते हैं क्योंकि भूख प्यास नहीं लगती है, शरीर अच्छा रहता है सब, लेकिन 50 साल के बाद कैंसर हो जाएगा या एड्स हो जाएगा तो कितनी भी अच्छी दवा है, नहीं लेने का। सब ऐसा नहीं सोचता है जी कि चलो 50 साल तो आराम से रहेंगे, अभी तो आराम से मिलेगा। ऐसा जो भी पदार्थ का स्वरूप है, जिसके प्रति हमारा मोह होता है, ये मोह के कारण से अगर हमको भविष्य में बहुत दुख उठाने पड़ते हो, तो फिर अभी समझ करके उसका कन्ना काट देने। पदार्थ बुरे नहीं है, कोई पदार्थ अच्छे नहीं है, कोई पदार्थ बुरे नहीं है।
पदार्थ के प्रति हमारा जो लगाव है, मोह है, वो बुरा है। और ये मोह हमारा आत्मा सम्मुख होने नहीं देता है, हमारे आत्मा की रुचि बढ़ाने नहीं देता है। इसलिए कितना भी अच्छा हो, कितनी भी जिम्मेदारी हो अपने ऊपर, लेकिन करना काट देना। किसके लिए? अपने आत्महित के लिए। जीव अपना अच्छा करने के लिए तो जलते हुए घर में से पहले कौन निकलता है? नहीं, सभी घर वालों को बाहर निकालने के बाद फिर बाद में अगर बचने का टाइम मिला तो मैं बचूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा, ऐसा है। घर में आग लगती है तो पहले वो बाहर निकलता है, फिर अगर वे बचा सकता है तो बचाता है दूसरे को, पहले तो वो बाहर निकलता है। मुसीबत आती है तो घर आपस में ही तकलीफ हो जाती है। सब पड़ोसी अच्छे कब तक रहते हैं, मिलजुल के कब तक रहते हैं? जब पानी बराबर आता है तब तक। नल में पानी बराबर नहीं आएगा तो जो अच्छे पड़ोसी थे, कभी आज तक गाली नहीं देते, वो एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं। कसौटी के टाइम में कोई अपना नहीं रहता है, जब प्रॉब्लम आता है उनको तो कोई अपना नहीं रहता है। तो कृपा देव ने एक कहानी लिखी अनाथी मुनि की। तो उनको शरीर में जब रोग हुआ, राजकुमार थे, तो माँ बाप रो रहे हैं, वाइफ रो रही है, सब कुछ रो रहे हैं, चाहे जितना पैसा ले लो, वही लोग ट्राई कर रहे हैं डॉक्टर लोग, लेकिन रोग दूर नहीं होता है। तब पता चला कि मेरा रोग, मेरा दुख कोई ले सकता। अब ये संसार असार है, कोई मेरा मित्र नहीं है, कोई मेरा माँ नहीं है, कोई मेरा बाप नहीं है। ये डॉक्टर लोग कोई भी हमारे को बचाने से, मंत्र तंत्र औषधि नहीं, जेती पाप पलाय, वीतराग वाणी बिना और न कोई उपाय। अब आपके दिन अच्छे हैं तो ही मंत्र काम करेगा, तो ही कोई मित्र सहाय करेगा। आपके दिन बुरे हैं तो मित्र भी धोखा दे देगा, देख करके अनजाना मार लेगा। सामने से देखेगा आ रहा है तो कुछ मांगेगा करके अपनी हट खिसक जाना, नहीं देखे ऐसा कर लेना, बुलाना नहीं, चलाना नहीं, आना जाना बंद कर देना। क्यों? हमारे दिन बुरे चल रहे हैं। ये संसार का ऐसा स्वरूप है, ये समझ करके किसी के लिए भी अपने आत्महित का बलिदान देना नहीं है। उसमें कोई भाईचारा नहीं करना अपने किसी के साथ। सबसे पहले अपने आत्महित को रखना। वो सत्य हुए दूसरे का हेल्प कर सकते हैं, दूसरे की इच्छा पूरी कर सकते हैं तो करना, नहीं तो सबसे पहले अपना करके चले जाने का। किसी की पंचायत में लफड़े में जाने का नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। जब उसको अच्छा नहीं लगता ना, जिसे उसको पसंद नहीं, वहाँ पर जल्दी से नाता तोड़ ले। जो वहाँ पर जल्दी नाता। ठीक है, और यहाँ तो नाता तोड़ना है, साथ में आत्मा का अनुभव करना है, इसीलिए बात कहते हैं। अकेला नाता तोड़ने की बात नहीं है। अकेला नाता तोड़ने की बात कहाँ है? नाता तोड़ने के पीछे हेतु क्या है? हम संबंध तोड़ देवे, लेकिन हेतु क्या है पीछे? उनसे द्वेष करने का हेतु है? वो द्वेष करने का हेतु नहीं है। हमको हमारा आत्महित करना है, वो हेतु है हमारा। तो अगर वो नाता तोड़ करके अगर हम आत्महित करते हैं तो वेल एंड गुड, कुछ बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम परसों अवलोकन की बात चली आखिरी में, तो सुनते ही एक बहन अवलोकन जो करना शुरू कर दिया, तो फिर वो फौरन प्रश्न कर दी कि मैं, आपने बोला और मैंने अवलोकन शुरू किया, लेकिन अब मैं प्रॉब्लम हो गया है, आपकी बात मैं नहीं सुन पाती हूँ, तो फिर क्या कैसे करूँ? ये तो प्रॉब्लम आने वाला है, घर का कोई काम भी कैसे करूँगी? सुन ही नहीं पाती हूँ तो मैं दूसरा काम कहाँ से कर पाऊंगी? अभी यहाँ ही देख लो, ये हाल हो गए। तो वहां उनको ये बोला कि भाई फिर हमको क्या करना है, प्रॉब्लम आया उनको कि आपकी बात सुनना कि अवलोकन चालू रखना, क्या करना अभी हमारा? क्योंकि अवलोकन करने जाएंगे तो भी डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा, मामला पूरा गड़बड़ तो हो ही जाती है। फिर उधर भी ध्यान रखो, इधर भी ध्यान रखो, ऐसा तो मुश्किल लग रहा है। अभी आपकी बात अब चालू है और उपयोग हमारा हट के विचारों पे गया, आपकी बात नहीं सुन पाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो क्या करना फिर? और आने वाला ऐसा लगता है हमारे को पक्का। तो मैं बोला आपका हेतु क्या है? हेतु के अनुरूप कार्य करते हो कि नहीं करते हो? आपका हेतु आत्म कल्याण करने का है तो अवलोकन करना, आपका हेतु सुनने का है तो अवलोकन नहीं करना। आप अपने टारगेट को पकड़ के चलो। अभी आपका टारगेट क्या है? आत्म कल्याण करना है, तो आप नहीं सुनोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप अपने टारगेट के अनुसार कार्य कर रहे हो।
आपने जो ध्येय बनाया है उसके हिसाब से आप कार्य कर रहे हो, फिर तो प्रॉब्लम क्या है? तो पूछने की जरूरत नहीं है कि सुनना कि नहीं सुनना, सुनने में उपयोग लगाना कि नहीं लगाना, तो नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? कि आपका ध्येय है आत्म कल्याण करना है। आत्म कल्याण करने के लिए तो अवलोकन नहीं करना पड़ेगा, फिर सुनना बुनना बंद हो जाएगा। आप ध्येय तो आत्म कल्याण कर रखो और फिर सुनना है, वो कहां से होगा? डबल बात कैसे होगी? और नहीं होने वाली। ऐसे यहाँ पर भी ऐसा है कि संवेग माने है कि हमको आत्म कल्याण किसी भी कीमत पे करना है, चाहे जान चली जाए, उसका नाम संवेग। तो हमारे आत्म कल्याण के लिए भावना तैयार होने के पहले हमारे संबंध रहते हैं इस दुनिया के साथ, कुटुंब परिवार के साथ। तो आत्म कल्याण को जब टॉप पे लाते हैं तो फिर वो संबंध को अनदेखा करना पड़ता है। क्यों? अपने हित के लिए। आत्म कल्याण भी करना है और फर्ज भी निभानी है, तो दो कार्य साथ में नहीं होता है। आप एक्टिविटी कर सकते हो लेकिन फर्ज है, ड्यूटी है, ऐसी भावना नहीं रख सकते। अगर वो भावना रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आपका कोई ड्यूटी नहीं है, आपका एक ही ड्यूटी है, आत्म कल्याण करना, वही ड्यूटी है। अगर आप ये भी ड्यूटी है और ये भी ड्यूटी है तो संवेग भावना नहीं आएगी। कुटुंब का पालना, स्त्री को देखना, पुत्रों को देखना, मित्रों को देखना, शरीर की सुविधा का भी ध्यान रखना, ये तो मेरी ड्यूटी है। ये ड्यूटी है तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो संवेग भावना नहीं उत्पन्न होगी। कोई ड्यूटी नहीं है, एक्टिविटी फिर भी कर रहे हैं क्योंकि सामने से डिमांड होती है, हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। शरीर बोले कि खाना दो, दे दिया, वो अलग बात है। हम खुद चला के गए, वो गड़बड़ है। अगर नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? हमको जीना ही नहीं है, हमको आत्म कल्याण करना है। हमको चला करके खाना नहीं खाना है, हमको चला करके पानी नहीं पीना है। तो चला करके अगर हम गए तो संवेग भावना नहीं उत्पन्न होगी। चला करके हमको कुछ नहीं करना है, हम चला करके तो हमको एक ही काम करना है। क्या करना है? जी, आत्म कल्याण ही करना है, मतलब अवलोकन ही करना है या वेद ज्ञान ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। हमारी मर्जी का तो एक ही हिसाब किताब है। अब बाकी जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है वो हो रही है, हमारी मर्जी से नहीं। वो लोग डिमांड करते हैं, ठीक है, वो लोग डिमांड करते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं। मतलब हम सबके दास, नौकर बन करके स्त्री का काम करना, पुत्र का काम करना, सेठ का काम करना, ये सब का काम करना नौकर समझ करके। दुकान भी जाना, अपनी दुकान है तो भी मैं नौकरी पे जा रहा हूँ करके दुकान पे जाना नहीं, ये ड्यूटी है, ध्यान तो रखना पड़ेगा, वो नहीं होता है। अब अगर ध्यान तो रखना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, ऐसा अगर आया दी में तो संवेग भावना नहीं है, तो वहां अपनापन आ गया, वहां मेरापन आ गया, वहां मोह है कि नुकसान तो नहीं होना चाहिए। नुकसान हो चाहे फायदा हो, नौकर कैसे जाता है दुकान पे? बस वही पोजीशन से वही भाव लेकर के जाना है। फायदा हो चाहे नुकसान हो, कुटुंब में ऐसा ही रहना, परिवार में ऐसे रहना, सगे संबंधी में ऐसा ही रहना। अगर नहीं ड्यूटी समझ के, फर्ज समझ करके, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, फिर वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? गड़बड़ पूरी। ये प्रतिबंध लागू हो गए, वो संवेग भावना नहीं हुई। घर बार छोड़ने के लिए नहीं करते, कहते हैं सब त्याग करके चले जाओ, ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि त्यागियों को भी आत्मा नहीं मिलता है। नहीं, अगर जैसे व्यापार में गए, ये ड्यूटी समझ के नहीं गए, चलना भूल गए, आवश्यकता पूरी बैठी। आवश्यकता तो नहीं है, अब आवश्यकता है, गड़बड़ है पूरी। अच्छा, मतलब अब वहाँ गया, किसी ने कहा भाई 4 रुपए की चीज है, मेरे 2 रुपए में देता हूँ। अगर ये समझिए कि भाई ये तो 2 रुपए में घर में आया ही नहीं, नुकसान हो जाएगा, तो बता तो पड़ेगा, तो बेच ही सकते हैं। इसका मतलब तो जाना नहीं जाना एक ही बात हो। ठीक है, अगर वहाँ गए अपन ये समझ के नहीं गए भाई नुकसान नहीं है, नहीं समझे तो बिजनेस कर ही सकते हैं। देखो एक बात मैं बताऊं कि हम नौकर समझ के जाएंगे तो क्या नुकसान करके आएंगे? क्या नुकसान नहीं करेंगे? अपन वो भाव तो आएगा ना कि भाई अगर 2 रुपए में किसी ने मांगे, अपन 2 रुपए में उसको बेच दिया, नहीं, कौन बोला है मत दो? नौकर भी नहीं देता है और मालिक भी नहीं देता है। क्या समझ के नहीं दे? देखो, मालिक भी नहीं देता है और नौकर भी नहीं देता है। लेकिन भावना तो आएगी ना, क्या समझ के नहीं दे? अपन भावना तो आएगी भाई, क्या समझ के नहीं दे? 2 रुपए में क्यों नहीं दे? नहीं, हम जिसकी सर्विस करते हैं, जिसके पास से हम जिसको सर्विस करते हैं, जिससे पगार लेते हैं, तो उसका नुकसान तो हमको नहीं करना है। नहीं करना, नहीं तो फिर आगे ना
आ गया ना वो, या तो भाव आ गया अपन अपना नहीं। वो अधिकार नहीं, वो तो हमारा गिव एंड टेक है, वो तो गिव एंड टेक है, तो वो तो करना ही पड़ता है हमारे को। लेकिन वहाँ मालिक की भाव नहीं है, मेरापना नहीं है। अगर नुकसान हुआ, फायदा हुआ तो हमारे को किसका नुकसान। नुकसान? अगर मालिक का अपन नुकसान नहीं करेंगे तो फिर कैसे हाँ, होगा? नहीं, नहीं, मालिक का नुकसान तो होगा। अगर अपन ये नहीं, इसमें भाई गड़बड़ अगर आया दे दिया ऐसे ले जा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं देगा तो फिर जाने लगे। क्या नौकर ऐसा करता है क्या? तो तीसरा दिन तो इसलिए तो वो संसार में फंसा हुआ है, पॉलिसी में आता है। वो तो संसार में फंसा हुआ है, इसलिए वो नहीं, फंसा है। वो व्यवहार, लौकिक का व्यवहार जो है, लौकिक का व्यवहार करते हुए भी मालिक की पना नहीं रहे, ममत्व भाव नहीं रहे, निर्लिप्तता रहे, ऐसा नहीं हो सकता है? यहाँ हो सकता है। नौकर ऐसा ही करता है, नौकर निर्लेप है। बचा है तो किसका बचा है? अगर बच गया तो किसका बचा, और नुकसान नहीं हुआ तो किसका नुकसान नहीं हुआ? उसमें मेरा कहाँ है? मेरा फायदा हुआ, मेरा नुकसान हुआ, ऐसा कहाँ है? उसको एक्टिविटी है बस। तो प्रॉब्लम वहां आता है, कार्य करने का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पने का प्रॉब्लम है। ये मेरा पना जो है ना, मेरा नुकसान, मेरा फायदा, ये गड़बड़ करता है। मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा शरीर, मुझे भूख लगी है, शरीर को भूख लगी है, वो डिमांड करे, वो खाना खावे, ऐसा नहीं है। मुझे भूख लगी है, अगर नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, ये गड़बड़ है, मेरा पना की गड़बड़ है पूरी। ज्ञानी भी कोई भूखा नहीं रहता है कुछ कि नहीं अभी ज्ञानी हो गया तो अब जरूरत नहीं है खाने पीने की, चलो भूखे पैसे मर जाओ। नहीं, वो भी खाना खाता है, उसको भी इच्छा होती है, लेकिन खुद की इच्छा नहीं है, डिमांड है वहां पर, मजबूरी में कर रहा है। शरीर की डिमांड है, उसमें वो रहता है, मकान में रहता है, क्या करोगे? किराए वाला है लेने के लिए, दे दो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, वो बात नहीं है। अब मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ, खाना खाने से रंच मात्र ही मेरा फायदा होने वाला नहीं है, खाना मैं खा सकता ही नहीं, ये बात उसको मालूम है, ज्ञानी को। निर्लिप्तता बनी रहती है, एक्टिविटी हो रही है, निर्लिप्तता बनी रहती है, भिन्नता महसूस हो रही है, बिल्कुल फर्ज बरस ड्यूटी ब्यूटी कुछ नहीं, मजबूरी है अपनी। देखो ये बात है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप देखना। अब आपने समझ इसीलिए अगर मुमुक्षु भावना को, मुमुक्षु जीव को अगर संवेग भावना नहीं होती है, इसका कारण क्या? ये ममत्व, पुत्र के प्रति ममत्व, स्त्री के प्रति ममत्व, मित्र के प्रति ममत्व, समाज के कार्य करना, पड़ोस पड़ोस के साथ मित्रता, इंद्रियों का गुलामी और शरीर के प्रति प्रॉब्लम, आसक्ति, ये सब ये प्रॉब्लम, ये फैक्टर्स है जिसके कारण से आत्मकल्याण करना है। बुद्धि कहती है जल्दी से आत्मकल्याण कर लो, बहुत टाइम चले गया, लेकिन ममत्व भाव नहीं छूटता है किधर। तो बुद्धि कितना भी कहे, रोए, गिड़गिड़ाए, टेंशन लावे, विचार करे, पछताए, बार बार गलती हो जाती है, आत्मकल्याण करने का निश्चय करता है। कौन करता है निश्चय? आत्मा नहीं करता है, बुद्धि करती है। अब तो आज तो कर ही लेना है कैसा भी करके, आत्मा नहीं बोल रही है, बुद्धि बोल रहा है, क्योंकि नहीं तो जन्म मरण होना हो जाएंगे, फिर इतनी तकलीफ हो जाएगी, फिर हमारा काम नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, कि भटकना पड़ेगा, अभी अच्छा मार्ग मिल गया तो जल्दी से कर ले, ये कौन बोलता है? सब आत्मा नहीं बोल रहा है। अगर जिस दिन आत्मा बोलेगा ना, उस दिन ये बातें नहीं रहेगी, ममत्व भाव नहीं रहेगा, तो कन्ना काट देगा सबका। एक्टिविटी रहेगी, कार्य पद्धति रहेगी, लेकिन कन्ने कटे हुए रहते हैं बिल्कुल। अंदर से मोह नहीं है किसी का, लाभ हो चाहे नुकसान हो, हम हर एक के लिए तैयार हैं। नुकसान हो तो भी हम तैयार हैं, फायदा हो तो भी हम तैयार हैं। नुकसान है तो हमको तकलीफ नहीं है किसी बात, फायदा हो तो हमको कोई नुकसान मतलब राजीपा नहीं है, कुछ खुशी नहीं है कोई हमारे को, तो वो जीव आत्मकल्याण कर सकता है। ऐसी संवेग भावना चाहिए। मुझे आत्मा का दर्शन नहीं हुआ वही नुकसान है, वो चल रहा है बराबर, और जब तक वो आत्मा का दर्शन हो जाएगा वही फायदा है मेरा, बाकी कोई मेरा फायदा नुकसान है ही नहीं दुनिया के अंदर। और मेरी कोई ड्यूटी भी नहीं है किसी के साथ, कोई मेरे है ही नहीं तो क्या की ड्यूटी, कोई मेरे है ही नहीं, सब स्वार्थ के सगे हैं। हमने उनसे ममत्व किया, उसने हमसे ममत्व नहीं किया, शरीर ने ममत्व किया हमारे साथ। वो आत्मा को पूछ के बीमार होती है? नहीं किया है। आत्मा ने मूर्खताई करके शरीर के साथ दोस्ती की, चेतन ने, सर्वशक्तिमान ने
ये भिखारी के साथ जहाँ सुख नहीं है, शांति नहीं है, जड़ पदार्थ है, मिट्टी का ढेला है, उसके साथ दोस्ती की। समझदार आदमी ने मूर्ख आदमी से दोस्ती की। वो तो मूर्ख भी नहीं है, वो तो बिल्कुल जड़ ही है। मूर्ख में भी तो कुछ सोचना सोचना होता है, वो तो बिल्कुल खत्म। चेतन ने जड़ के साथ सगाई की है, मुर्दे के साथ सगाई की है। ये अनंत जन्म मरण क्यों हो रहे हैं? ये चेतन अपनी शक्ति को भूल करके जड़ पदार्थों में ममता करता है, मोह करता है, बेकार के राग द्वेष कर लेता है बिना वजह के, और वो दुखी होता है, अनंत जन्म मरण करता है। ये अनुभव प्रकाश में तो ऐसा ही लिया है कि कोई लकड़ी की पुतली को सच्ची स्त्री मान करके उससे लाड़ करे, नलाए धुलाए, उसके साड़ी बाड़ी लेके आके पहनाए, उसका टीका लगाए, अपनी वाइफ समझ करके सब प्रकार का वो उसका करे, तो क्या फायदा होने वाला है? सेम यही काम है इधर, और कुछ नहीं है। मूर्खामी इतनी ही है कि चेतन आत्मा ने इस जड़ खोखे के साथ इसे सगाई की है, लेकिन उसका फायदा उसको नहीं पहुंचता है। आखिर हाथ में दुख ही आता है, रंज मात्रा भी फायदा नहीं है। कुत्ता हड्डी चबाता है तो नुकसान है कि फायदा है? फायदा का सवाल ही नहीं है, खून वहां से आता ही नहीं है हड्डी में से, नुकसान ही नुकसान है। लेकिन लगता है फायदा, तो क्या करें? ये हमारी भ्रांति है। संसार में कहीं भी शांति नहीं है, सुख नहीं है, सुख कहीं से आता नहीं है, कितना भी कर लो तो भी। इसलिए आप समझ करके मात्र आत्महित होवे ऐसा ही भावना रखो, दूसरी कोई भावना निकाल दो सब। कोई ड्यूटी फर्ज बरज नहीं है, न कुटुंब के प्रति, न समाज के प्रति, न देश के प्रति, न शरीर के प्रति। हमारी कोई फर्ज बरज नहीं है। हम आत्मा पहले हैं, मनुष्य बाद में है, गृहस्थ बाद में है, किसी के बाप माँ, किसी के पति पत्नी बाद में है। सबसे पहले कौन है? हम आत्मा है। तो हमारी फर्ज ये है कि हमारी आत्मा अनंत काल तक सुख में रहे, ऐसा कार्य हमको करना है। ये मौका है। मनुष्य जन्म क्या है? सुंदर सुंदर मौका है। नरक में जाओगे तो वहां तो मार खाते खाते ही इतनी मार पड़ती है कि वहां शुद्ध बुद्धि खत्म, विचार करने का टाइम नहीं है। जैसे हम ध्यान में बैठे हैं और कोई ऊपर से गला काटे तो कैसा हो? ध्यान कर पाएगा वो? बड़ा गदा लेके के मारे, टीपे हथौड़ा लेकर के अपने सर पे, हाँ ध्यान कर पाओगे? और स्वर्ग में तो सुख इतने है कि वो पहले यहाँ ही नहीं निकलना होता है। थोड़ा सा सुख में इतना फंस जाते हैं कि आत्मा का हित नहीं करना, अभी पहले थोड़ा सुख ले लेते। तो वहां तो इतना सुख है, इतना सुख है हर प्रकार का, और ताकत भी है, पुण्य का उदय है। तो उपयोग तो अंदर आने का सवाल ही नहीं है। वहीं बाहर में इतना रस आता है, मजा आती है कि इससे ज्यादा कोई आत्मा का सुख होगा वो तो भान ही नहीं होता है, वो चाहता भी नहीं है। सुखी आदमी क्यों जाएगा भगवान के पास? तो वहां भी प्रॉब्लम है। स्वर्ग के लोग भी जल्दी से आत्मकल्याण नहीं कर पाते हैं। एक अनुकूल गति अगर है तो मनुष्य गति है। ये सुंदर अवसर है। सुख के प्रसंग भी बनते हैं और घड़ी में दुख के प्रसंग आ जाते हैं, फिर आप सुख के प्रसंग आ जाते हैं। इस पर से संसार का जो असली स्वरूप है वो बिल्कुल समझ में आता है कि मेरा मित्र था, इतने साल तक पार्टनर था, या इतने साल तक मेरे पास नौकरी में रहा, उसको अच्छा लाइन सीख गया, अब लात मार के गया, दूसरी दुकान करी, बाजू में ही दूसरी दुकान करी, देखो, और कंपटीशन करने लगा। ये संसार का स्वरूप नहीं है। आज मित्र है, कल दुश्मन बन जाता है, नहीं होता है। ये मनुष्य गति में बिल्कुल स्पष्ट मालूम होता है। जिसको हम अपना समझते हैं वो कहाँ अपना है? हम मूर्ख बने हैं। ये लड़का भी कोई अपना थोड़ा है, वो स्वरूप बताया इसका। स्त्री भी अपनी थोड़ी है। समय आते हुए सब रंग दिखाते हैं अपने अपने। समय क्या इंतजार है? अगर कोई नहीं बोलता है, अपनी इच्छा को दबा देता है, लेकिन समय आएगा तो सब बोलेगा। वो टाइम का इंतजार सबको है। अभी मेरा टाइम अच्छा नहीं है, अब सहन करो, लेकिन समय आएगा तो कोई चुकने वाला नहीं है। सब अपना अपना हिसाब किताब लेने वाले हैं। ये कोई अपना सगा नहीं है यहाँ पर। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल
व्याकुलता है, कोई अपना नहीं। जग में जिसको निज कहता मैं, वो छोड़ मुझे चुन लेता। कोई अपना है ही नहीं। है धर्म हमारा चिर साथी, है धर्म हमारा रक्षणहार। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। ऐसा है, बिल्कुल हम अकेले हैं। सबके साथ रहे इसलिए सब हमको दुख में भागीदार होते हैं क्या? सबके बीच में है इसलिए। ये समाज वाले, ये परिवार वाले, सगे संबंधी, अड़ोस पड़ोस, ये शरीर, हमारे दुख में कोई हिस्सा लेने को तैयार है क्या? हमको मानसिक व्याधि है तो शरीर को कितनी पीड़ा होती होगी। इसको तो हम रोज प्यार करते हैं ना, इसको कितनी तकलीफ होती है। थोड़ा दुख बांट लेता है क्या हमारा? इतना जिससे हम ज्यादा लगाव करते हैं वो भी हमारा दुख लेने के लिए तैयार नहीं है। देखो कौन हमारा है। इसीलिए संवेग भावना में सबसे नाता तोड़ना है। जिससे नाता, जिससे प्रेम करते हैं, अंदर में अभिप्राय में सबका प्रेम छूट जाना चाहिए। अभिप्राय में नहीं, अभी वो हमारा दुश्मन है ऐसा नहीं करके द्वेष करने की जरूरत नहीं। राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना कि नहीं अभी खाना नहीं खाने का है, भले ही शरीर को तकलीफ हो जाए, नहीं, वो वापिस गड़बड़ हो जाएगी। वो तो ए लेवल से जाकर के दूसरे लेवल के नेगेटिव पॉजिटिव चल गया। ऐसा नहीं, नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव भी नहीं, सब हमारे ज्ञान के ज्ञेय, उनका स्वरूप हम जानते हैं। अभी हमको मूर्ख नहीं बनना है, न उससे राग करना है और कर्म बांधना है, न उनसे द्वेष करना है और कर्म बांधना है। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी वापिस। जब कोई अपना नहीं है तो मारो, लड़के को बाहर निकालो घर से, जाओ तुम कर ले। वाइफ को बोले जा तुम जो करना है करो, ले डाइवर्स। वो बात नहीं है। राग नहीं करना है और त्याग भी नहीं करना है, द्वेष भी नहीं करना। नहीं तो राग करोगे तो भी कर्म बांधोगे, द्वेष करोगे तो भी कर्म बांधोगे। ये राग द्वेष का मार्ग नहीं है, ये ज्ञातापने का मार्ग है। जानना देखना मेरा स्वभाव है, उसमें मेरे को रहना है। जानने देखने में शांति है, करने धरने में, लाने में और छोड़ने में अशांति है। जहाँ राग है, जहाँ द्वेष है, वहाँ अशांति है। जहाँ राग द्वेष नहीं है, वितरागता है, ज्ञाता भाव है, वहाँ शांति है। ये बात, मूल बात है। हमको हमारा आत्मा का हित करने के लिए हमको वितराग भाव में रहना है। जगत का कोई पदार्थ अच्छा नहीं है, बुरा नहीं। ये शरीर अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं। बीमार पड़े तो बुरा है? नहीं। बीमार नहीं पड़े तो अच्छा है कि नहीं? ऐसा भी नहीं, अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं। समय भावना उसने नहीं था तो उदय कर्म बोलवाने ऐसा सोचना, उसमें भी गड़बड़ है। दूसरे को कारण बनाना हमने अपने सुख दुख के लिए। वर्तमान में पुरुषार्थ नहीं करते हैं। नहीं, वचन आते हैं, वचन ऐसा आते हैं, लेकिन वो किसको बोलते हैं? उदय कर्म बलवान है ऐसा कब बोलना? कि जब हमको तकलीफ आवे, समझो अभी हमको गुस्सा आ रहा है, अंदर में अशांति हो रही है, इसका कारण हम दूसरे को मानते हैं कि देखो वो हमारी बात नहीं सुनता है ना, इसलिए हमको तकलीफ होती है। अगर वो बात हमारी सुने तो तकलीफ नहीं होगी, वो गाली देना बंद करे तो हमको तकलीफ नहीं होगी, तुमको गुस्सा नहीं आएगा। ऐसा जो बोलता है अपने गुस्से का कारण दूसरे को ठहराता है, तब उसको बोलेंगे भैया वो बेचारा क्या करेगा, तुमने कर्म ऐसे बांधे हैं तो कर्म राजा ने उनको भेजा है निमित्त के रूप में। निमित्त से क्या झगड़ा करते हो? झगड़ा करना है तो कर्म से लड़ो। तुम्हारा कर्मों का उदय ऐसा है तो वो बेचारा क्या करेगा, तब वो बात लाना, कर्म के उदय वाली बात। लेकिन आत्म कल्याण करना है तब कर्म के उदय वाली बात बीच में नहीं आती है। आत्म कल्याण करना है, आत्मा का कल्याण करना है, लेकिन क्या करूं, उदय ऐसा है, बिल्कुल गलत बात है वो निमित्त कौन सा है? कितना बहानाबाजी है ये तो। अपने अपने भावना को, गलत भावना को ठीक बताने का है कि हमारी भावना तो अच्छी है, भावना तो अच्छी, लेकिन उदय कर्म ऐसा सच्ची है नहीं। भावना का सच्ची है। तो भावना में कमजोरी कबूल करना, हाँ ऐसा बोलना। कर्म का उदय क्या करेगा? बांधे को कौन है? कर्म नहीं बांधा। ये क्या किया है? शास्त्रों के वचन का, गुरु के वचन का मिसयूज किया है यहाँ पर। बहुत मिसयूज, ये मिसयूज है यहाँ पर। गुरु ने कहा था कि कर्म का उदय आता है,
तब वहाँ उनका हेतु ये था कि तुम दूसरों को मत दोष दो, हाँ, ये बात बराबर। तेरे कर्म का उदय ऐसा है, वो बेचारा क्या करेगा, उसे राग द्वेष मत करो। लेकिन अभी यहाँ उसी बात का यहाँ भावना के बारे में विचार कर लेता है कि भावना तो हमारी अच्छी है हाँ, आत्म कल्याण करने के लिए, लेकिन हमारा कर्म का उदय ऐसा है, बिल्कुल झूठा है। तो भावना क्या हुई मालूम नहीं मालूम। भावना क्या चीज है, वो कर्म का उदय कुछ नहीं कर सकता वो। कैसे बढ़ाते हैं कि अच्छे में भी अगर एक बात समझ, ये जीव जो कर्म के आगे बढ़ा बोलता फिर ये भावना नहीं है। 3 काल 3 लोक में अगर हमारी भावना सच्ची है अगर, तो कोई हमको आत्म कल्याण के मार्ग से वंचित करने वाला नहीं, किसी की ताकत नहीं। बगावत करना चाहते हैं। सारी दुनिया एक हो जाए तो भी हमारी भावना अगर सही है, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, गारंटी है। नहीं वो मूर्ख क्या दूसरे की बगावत कर लेना। बगावत की क्या बात है, बगावत करने की बात थोड़ी करते हैं। हम तो भावना शुद्ध करने के लिए बोलते हैं कि भावना शुद्ध होगी तब जो होगा सो होगा। लेकिन कि भावना हमारी खोट है, हमको आसक्ति है वहाँ पर, इसलिए हम हम सब अच्छा रखना चाहते हैं। वो बात कहाँ गई, हमको उनके साथ बिगाड़ना नहीं है, हमको उनकी जरूरत है, हमको उनसे कोई आशा है, इसलिए हम बगावत करना नहीं चाहते। और बहाना क्या देते हैं, कर्मों का उदय ऐसा है। नहीं, हमारी आसक्ति का ध्यान रखो वहाँ पर कि अभी हमारी इतनी आसक्ति है, अभी हमारा इतना मोह है, अभी बाकी कबूल करो ना। अभी आगे पर दूसरी भावना आएगी, छठी भावना शक्ति प्रमाण त्याग भावना। क्यों नहीं बोला त्याग भावना करो करके, क्यों नहीं बोला, शक्ति प्रमाण क्यों लगाया शब्द? अभी भी हमारा इतना मोह है, इसके बिना अभी चलता नहीं है हमारे। तो पदार्थ हमको मोह नहीं कराता है, हमारे में अभी इतनी कमजोरी है, ऐसा लिया। तो क्या करना कि जितनी शक्ति है उतना त्याग करो, कोई बात नहीं, अभी मोह है उतना कोई बात नहीं है, धीरे धीरे निकालेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ उसको भान है कि मेरी इतनी कमजोरी है, कमजोरी का दाग पिछोड़ा नहीं है, वहाँ पर कपट भाव नहीं है। उसको तकलीफ होती है कि अभी मेरा इतना मोह है, अभी मेरा इतना लगाव है उनके साथ। तो वो बिल्कुल करेक्ट मार्ग पे है, वो गलती कर रहा है, लेकिन गलती का उसको एहसास भी है, उसकी तकलीफ भी है। इसलिए दूसरी भावना में, जो अभी बाद में छठी भावना में, शक्ति प्रमाण त्याग भावना, कोई नहीं बोलता घर बार आज ही छोड़ दो, बगावत करो, लेकिन अपनी भावना में जो कमजोरी है उसका भी सही लेखा जोखा करो। भावना कम है और कर्मों के उड़े पे मत डालो। आपको आसक्ति है सगे संबंधी के साथ, कुटुंबियों के साथ, कबूल करो कि अभी हमारे आसक्ति है इतनी, अभी हमारे में इतनी स्थिरता नहीं है, आत्म स्थिरता, इसलिए हमारे बगावत नहीं कर सकते। आप भले ही बोलो लेकिन हम बगावत नहीं कर सकते, बोलो ना कि हमको मोह है करके। नहीं, कर्म का उदय ऐसा है, भावना तो हमारी अच्छी है, हमको तो मोह नहीं है, ये गलत बात है। आप मोह है कबूल करो कि हमको मोह है। धोखा किसको देते हो, अपनी आत्मा को ही धोखा, दूसरा नहीं मिला कोई। आज तक तो सभी को धोखा दिया है, अब यहाँ आए तो यहाँ आत्मा को धोखा देने का नुकसान तो भाई तुम्हारा होने वाला है। ये कर्म को कोई शर्म नहीं है, जैसे भाव रखोगे, कपट भाव रखोगे, ऐसा मोह भाव रखोगे, दूसरों को दोष दोगे, तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। कोई दूसरा दुखी सुखी नहीं कर सकता है। हम स्वयं अपनी गड़बड़ के कारण, ज्ञान में कमी होने के कारण, आचरण में कमी होने के कारण हम स्वयं दुखी होते हैं। इसलिए ज्ञानी कभी अपने को, अपनी गलती को छुपाता नहीं है, वो सामने रखता है। हाँ, अभी मेरी इतनी कमजोरी है, अभी मैं घर बार नहीं छोड़ सकता, अभी मेरे को मोह है। वो मोह नहीं कराते, लेकिन मेरे को उनके बिना नहीं चलता है, ऐसा ऐसा कबूल करता है। और इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ, मेरे को जल्दी से ये आलम्बन भी तोड़ देना है। इसके लिए मेरे अंदर की ताकत बढ़ाने का कोशिश भी चालू है, स्थिरता बढ़ाने का प्रयत्न चालू है। कोशिश कर सकता हूँ, भावना रख सकता हूँ, लेकिन एक भी परिणति को बदल सकता मेरी मजबूरी है, क्या करूँ। बस ठीक है, अब राइट, बिल्कुल अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना क्लियर होना चाहिए। तो इस संवेग भावना को, आत्मा की भावना को रोकने वाले कुछ पदार्थ जिससे हम ज्यादा मोह करते हैं, उनका विवरण आया। फिर धर्म का, ये तो रोकने वाले हैं। अब बढ़ाने वाले कौन है कि धर्म क्या चीज है वो समझना।
धर्म क्या चीज है, शांति क्या चीज है, आत्म कल्याण क्या चीज है, उसका स्वरूप समझना, वो भी बताया। वो कल अपने लिए थे। और ऐसा धर्म करेंगे, आत्म कल्याण में लग जाएंगे तो क्या फायदा होगा। ऐसा लगता है ना कि आत्म कल्याण में लगते हैं तो संसार का काम बराबर नहीं कर पाएंगे, ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। ये हमारी बुद्धि को ऐसा भ्रम हो गया है। ये हमारी बुद्धि कहाँ है, वो तो अंधी हो गई। उसको पता नहीं है फायदा और नुकसान का, कहाँ उसको विवेक है। संसार में फायदा उसको फायदा मानते हैं, अंदर में भले आत्मा अशांत हो गए, उसका कुछ नहीं, उसका नुकसान कुछ नहीं गिनने का। तो बुद्धि कहाँ काम करती है, बुद्धि में विवेक कहाँ है। जहाँ नुकसान ही नुकसान है वहां फायदा लगता है। संसार में राजा महाराजा बनना, अच्छे संयोग मिलना तो फायदा समझता है, वो फायदा है। आत्मा को कुछ मिलता है, पैसा बहुत बढ़ गया तो आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। लक्ष्मी अने अधिकार वत्ता શું વધ્યું એ તો કહો, શું કુટુંબ કે પરિવાર થી વધવાપણું એ ન રહો, વધવાપણું સંસારનું નરદેહ ને હારી જો, એનો વિચાર નહીં હરે રે, એક પળ તમને હો, નિર્દોષ સુખ નિર્દોષ આનંદ જો ગમે ત્યાંથી ભલે, એ દિવ્ય શક્તિમાન જેથી જંજીરેથી पर वस्तु मां नहीं मुंजवो, एनी दया ये त्यागवा सिद्धांत के पश्चात दुखते, जिसके पीछे दुख आवे वो सुख कहाँ का, काय का सुख है, वो सुख बुक नहीं है, कुछ सुखाभास है। अगर भ्रांति से उसको सुख मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। नकली सुख को सच्चा सुख मान लिया तो सच्चे सुख की तलाश में निकलोगे ही नहीं, कोशिश ही नहीं करोगे, सही पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार मिलने बड़ प्रगति होगी तो कुछ मिलने वाला नहीं। कार आएगी, मकान हो जाएगा तो कुछ मिलेगा, आत्मा को कुछ मिलने वाला है। तो इतने प्रपंच काय को, इतने विकल्प काय को। अभी कौन सा खराब चल रहा है मामला। हमको इस शरीर को टिकाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल रही है बराबर, अभी क्या चाहिए और नहीं चाहिए। एक वर्षकांड भी मेरे को नहीं चाहिए, किसी से मोह नहीं है मेरे को। उसके टाइम में जो होने वाला हो, हमको कुछ प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। बिना प्रयत्न ही हो रहा है ना सब, जो भी हो रहा है। तो अभी क्या अपने प्रयत्न से हो रहा है? जो कुछ भी उल्टा पटक हो रही है अपने प्रयत्न से हो रही है, अपन करते हैं इसलिए हो रही है कि स्वयं होने दिए। क्या हो रहा है? तो इतने विकल्प क्यों, इतनी अशांति क्यों, इतना मोह क्यों? तो कोई जरूरत नहीं है इतना मोह करने। तो यहाँ पर धर्म का फल की बात करते हैं। तो क्या मिलेगा? हम आत्मा कल्याण के हित में जाएंगे, रास्ते पे लग जाएंगे और अभिप्राय में कोई पदार्थ मेरा नहीं है ऐसा करके हमारी पूरी जिम्मेदारी को मन से निकाल देंगे और नौकर जैसा बर्ताव करेंगे सबके साथ। अंदर प्रेम भाव से, स्नेह भाव से नहीं, मेरी फर्ज है बोल के नहीं, लेकिन नौकर बन करके सेवा करना, बच्चों की, स्त्री की, माँ बाप की। अंदर से प्रेम खत्म हो गया। अभी हमको लगाव नहीं है, वो मरे जिए कुछ भी हो, उसका सुख दुख उसके साथ। वो हमको अच्छा गिने तो अच्छा, बुरा गिने तो बुरा, उसका फायदा उसका दिमाग से वो जो सोचना है सोचे, लेकिन हमको तो बच के रहना है, हमको लगाव नहीं रखना है। तो हमको द्वेष भी नहीं करना है। साथ में बोलना पड़ रहा है अब, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। ज्यादा प्रेम बढ़ जाता, ये अनुभव है ना, इसलिए हमको हमारा आत्म कल्याण में बाधा नहीं आवे और हमारा कार्य, हमारा अवलोकन बराबर चलता रहे, वेद ज्ञान बराबर चलता रहे, तो उनका काम भी करना है अगर वो डिमांड करे तो। नहीं वो डिमांड करे लेकिन हमारे यहाँ आत्म कल्याण में कहीं बाधा आती है, सत्संग में बाधा आती है, अवलोकन में बाधा आती है, वेद ज्ञान में बाधा आती है, यात्रा जाने में बाधा आती है, हम नहीं करेंगे। नहीं तुम्हारी ड्यूटी, हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, हमारा आत्मा पहले, बाद में सब लोग, आप लोग। हम भी आपका काम नहीं करेंगे, हम तैयार हैं मुसीबतों को सहन करने के लिए। ऐसे कैसे आपका धर्म इतना निष्ठुर हो गए हो
आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी। देखो भैया, सब सहन करना पड़ेगा, ये सब ताने बाने सब। और मुसीबत अगर वो लोग देवे तो वो भी सहन करना पड़ेगा। किसके लिए करोगे? ये दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा शायद, पाप का उदय होगा तो। अब मोह आपका छोड़ोगे, दूसरे के प्रति का लगाओ। दूसरे लोग तो हैरान होकर के मित्र होने के बदले शत्रु बन जाएंगे, अवरोध डालेंगे। ये सब दुख उठाने पड़ेंगे। तैयार हो तो भी आत्म कल्याण करना है कि नहीं? वो दुख देना शुरू करे तो नहीं, 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 ऐसा दुख हमको नहीं चाहिए। चलो जाओ, मारो गोली, आत्म कल्याण। पहले इनको संभालो, वो तो बाद में भी कर लेंगे। तो गया तुम्हारा काम, खेल खलास। हम आत्म कल्याण के रास्ते पे जा रहे हैं, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है हमारे को। हम नहीं चाहते कि दुख हमारे को नहीं आवे, दुखों का पहाड़ टूटो हमारे ऊपर, चाहे जान चली जाए, लेकिन हमको तो आत्म कल्याण करना है। ये जो इस प्रकार की जो भावना है वो सच्ची संवेग भावना है। नहीं, आप लोग सब हेल्प करो, हम आपके साथ मोह नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा मोह आत्मा में है। हम आत्म कल्याण करने निकले हैं क्या? इसलिए हम आपका नौकर समझ के काम करेंगे। हमको सत्संग पहले, अवलोकन पहले, वेद ज्ञान पहले, इसके बाद का टाइम होगा तो हम आपसे धंधा बातचीत करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, वो भी लगाव नहीं रखेंगे। और इतना हम करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप हमारे को सपोर्ट करो। क्या? और फिर वो भी आप प्रेम नहीं रखते हो तो वो भी प्रेम नहीं रखेंगे। आप में समझ है, आप द्वेष बुद्धि नहीं करोगे, लेकिन वो द्वेष बुद्धि करेंगे। वो आपको रोकेंगे बार बार, फिर आपको तकलीफ होगी। नहीं, ये तकलीफ नहीं चाहिए। आप तकलीफ मत दो हमारे को, हमको रोको मत। अगर तकलीफ देते हो तो ठीक है भैया, चलो आप आपका काम कर लेते हैं, बाद में आत्म कल्याण कर लेंगे। गड़बड़ है पूरा। किसी की मेहरबानी के ऊपर आत्म कल्याण नहीं करना है हमारा। आप राजी रहो तो भी आत्म कल्याण करना है, आप तकलीफ दो, नाराज हो जाओ तो भी हमको आत्म कल्याण करना है। तो सारी जिंदगी नाराज रहेंगे, सारी जिंदगी फिर तो हमने सर पे कफन बांध लिया है, हमने अनंत भाव बिताए हैं, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए। अनंत शरीर को छोड़ा, अनंत कुटुंबों को छोड़ा है। लेकिन अब हमको सच्चे श्री गुरु मिले हैं, उनकी शिक्षा हमको ख्याल में आई है। अभी हमको प्रमाद नहीं करना है, हमने सर पे कफन बांध लिया है। आप दुनिया हमसे राजी रहे तो भी हमको आत्म कल्याण करना है, दुनिया हमसे नाराज रहे तो भी हमको आत्म कल्याण करना है। कोई अनुकूल वर्ते तो भी आत्म कल्याण करना है। कोई हमारा बिना गलती से हमको तकलीफ देना शुरू करे तो भी हमको आत्म कल्याण करना है। हम आत्मा को नहीं छोड़ सकते, हम सत्संग को नहीं छोड़ सकते, हम हमारी आराधना को नहीं छोड़ सकते। भूखा प्यासा रहने के लिए हम तैयार हैं, ये सच्ची भावना है। हम नहीं चाहते हैं कि हम इस मार्ग पे जाते हैं इसलिए सब लोग हमको सपोर्ट करो। हमको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। हम हमारे बलबूते के ऊपर, हमारी भावना के आधार पे हम आत्म कल्याण करेंगे और पाके दिखाएंगे। ये राइट, ये बिल्कुल राइट है, किसी पे डिपेंडेंस नहीं। ये बात होनी चाहिए, इसका नाम संवेग भावना है। तो फिर इतना सारा नुकसान हो जाएगा ना भैया? नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। ऐसा करके अपने आत्मा में रुचि बढ़े। इसीलिए इस भावना के अंदर आत्म कल्याण का फल बताया है कि आत्म कल्याण के मार्ग पे अकेले चलने वाले, कोई साथी संगाती नहीं। दुख देने वाले बहुत है लेकिन साथी संगाती कोई नहीं। कांटे बिछाने वाले बहुत है लेकिन फूल से स्वागत करने वाले कोई नहीं। फिर भी जा रहे हैं अकेले आत्म कल्याण के लिए, उसी मार्ग पे बराबर डट के, श्री गुरु की उंगली पकड़ के या आज्ञा पकड़ के। तो क्या फल मिलेगा? फल की बात करते हैं, घबराना नहीं तुम। पूर्व पाप के उदय से वर्तमान शायद तुम्हारा तकलीफ वाला है, लेकिन तुम धर्म की आराधना करते हो, कोशिश करते हो। इस कोशिश से जो पुण्य होता है, बंधन होता है पुण्य का, क्योंकि निरिकलता बार बार नहीं आती है, कोशिश ज्यादा होती है। निरिकलता तो कभी कभी आती है। ये कोशिश से जो पुण्य का बंधन होता है वो ऐसा अलौकिक पुण्य होता है कि जिसके फल में क्या मिलता है,
ये तीर्थंकरपना, चक्रवर्ती होना, नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र आदि उत्पन्न होना, वह धर्म ही का फल है। धर्म का नहीं, धर्म की कोशिश करने का फल है। धर्म का फल तो वितरागता मुक्ति है, लेकिन उसको एक करके बोल दिया यहाँ पर कि ऐसी बड़ी बड़ी पदवी मिलती है वो धर्म ही का फल है। मतलब क्या कि आप आत्मा की आराधना करने निकले हो, साथ में जो बिना चाहे जो पुण्य बन जाते हैं उसका फल है ये। इसको फिर क्या कह दिया, धर्म की कोशिश का फल करने के बदले क्या बोल दिया, धर्म का फल है, ऐसा बोल दिया है। ये बड़ी बड़ी पोस्ट है, 63 साल का पुरुष है, मतलब इनका अवश्य मुक्ति होती है अल्प भाव के अंदर, और वो हाईएस्ट लेवल के पोस्ट है वो। जैसे अभी इस दुनिया के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, बिल क्लिंटन है, ठीक है ना। वो चाहे तो 1 सेकंड में सबको उड़ा देता है, इतना पावर है ना उसके पास। ऐसे पावरफुल लोग जो हैं इस दुनिया के राजा, सारी दुनिया उनको सलाम करे, उनके सामने कोई उंगली नहीं उठावे, इस प्रकार का। तो ये सब, रावण जो था प्रति नारायण था, लक्ष्मण वगैरह सब मुक्तिगामी जीव है। कृष्ण जो है, रामचंद्र जी हैं, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र। अब वहां जो गए थे वो बलभद्र, रामचंद्र जी बलभद्र थे। अपने गजपंता गए तो 7 बलभद्र वहां से मोक्ष गए हैं। और देवलाली में अपन देखे जो 8 प्रतिमा जो थी बलभद्रों के ऊपर के साइड में, ऐसे बड़े बड़े उनको दुनिया पूजती है, रहते हैं तब भी पूजती है और बाद में भी पूजती है, इतना जबरदस्त उनका रहता है। तो ये बड़ी बड़ी पोस्ट मिथ्या दृष्टियों को नहीं मिलती है। ये जो बड़ी टॉप लेवल की जो पोस्ट है ना, वो अज्ञानी को कभी नहीं मिलती है, वो ज्ञानियों को ही रिजर्व है पूरा। एक चक्रवर्ती गया तो दूसरा चक्रवर्ती आएगा, वो भी समय दृष्टि ही होगा, या तो भविष्य में समय दर्शन होने वाला है, ऐसा मुक्तिगामी जीव होता है। वो धर्म की आराधना करने का ये फल है। बाधा रहित केवली होना, स्वर्ग आदि में मान रुधिधारी देव होना, इंद्र होना, अनुत्तर आदि विमानों में ओम इंद्र होना, वह सब पूर्व जन्मों में आराधन किए हुए धर्म का ही फल है। मतलब कोशिश का, आप ये ख्याल रखना कि हम जो अंतर्मुख होने की जो कोशिश करते हैं, आत्मा को देखने की, उसमें जो बिना इच्छा से जो बंधन होता है पुण्य का, इसके फल में ये सब मिलता है। अज्ञानी को ऐसी कोशिश ही नहीं है तो वो पोस्ट कहाँ से मिलेगी? वो उसको तो बाहर में रुचि है ना, बाहर में ही भागम दौड़ी करता है उधर उधर, अंदर में तो रुचि है ही नहीं उसको, आत्मा की कहाँ रुचि है। तो उसको तो ये पद नहीं मिलते, ये पद रिजर्व है पूरे। ये जो स्थान है ना, वो समय दृष्टियों के लिए रिजर्व है। भोग भूमि आदि में उत्पन्न होना, राज्य संपदा पाना, अखंड ऐश्वर्य पाना, अनेक देशों में आज्ञा चलना, प्रचुर धन संपदा पाना, रूप की अधिकता पाना, बल की अधिकता होना, चातुर्य होना, मान पंडितपना होना, सर्वलोक में मान्यता होना, निर्मल यश की विख्यातता होना, बुद्धि की उज्जवलता होना, आज्ञाकारी धर्मात्मा कुटुंब का संयोग मिलना, सत्पुरुषों की संगति मिलना, रोग रहित होना, दीर्घ आयु, इंद्रियों की उज्जवलता, न्याय मार्ग में प्रवृत्ति, वचन की मिष्टता इत्यादि उत्तम सामग्री ऐसे धर्मात्मा को मिलती है। देखो, ये मीठी वाणी निकलना वो भी पुण्य का फल है। आपके इतने ऐसा पुण्य है तो आपकी वाणी मधुर होती है, सबको मोहित कर देवे। आपका राग कंठ, आपकी बातें या सुनते जाओ, कितना भी बोले तो भी कर्कश नहीं लगे, कंटाला नहीं आवे, ये सब क्या है? पुण्य का फल। वो कभी धर्म से प्रेम किया होगा, धर्मात्माओं की सेवा की होगी, धर्म तथा धर्मात्माओं की प्रशंसा की होगी, इसका ये फल है। ये सब मिलता है। तो धर्म करने से जीव दुखी नहीं होता है, लेकिन आजकल ऐसा दिखाया जाता है कि जो धर्म करता है वो दुखी होता है। तो भैया वो तो उसने पूर्व में गलती की है, उसकी सजा काट रहा है। वर्तमान में जो कोशिश कर रहा है आत्म कल्याण के मार्ग पे चल करके, उससे भविष्य ऐसा होने वाला है, उसमें कोई इनको तकलीफ आने वाली नहीं है। कल्प वृक्ष, चिंतामणि, रत्न सभी को धर्मात्मा के दरवाजे पर खड़े समझो। वो मिथ्या दृष्टि के पास नहीं जाते हैं। ये जो रत्न होते हैं जो इम्पोर्टेंट,
क्योंकि इसका मिसयूज नहीं करते हैं धर्मात्मा। अणुबॉम्ब की स्विच किसके हाथ में देना? नवाज शरीफ को देना कि फिर किसको देना? कि धर्मात्मा के हाथ में देना। अगर उनको दिया तो क्या हाल होगा? सद्दाम हुसैन को हाथ में दिया वो स्विच तो क्या होगा? ऐसे चिंतामणि रत्न, कल्पवृक्ष जैसे जो बड़े बड़े रत्न हैं, ये जो अपने हासिल हो जाए, अगर समझो पुण्य के उदय से, तो मन चाहा काम कर लो, सारी दुनिया को जीत लो, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है बिल्कुल। जितने अब्जोपति को सबको खरीद लेना है तो आसानी से खरीद सकते हो। वो खुद ही आकर के देके जाएंगे। आप सिर्फ इनको बोलना, चिंतामणि रत्न को, कि भाई ऐसा करो, जितने ही करोड़पति हैं, अब्जोपति हैं, सबकी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर देना है, आज से मैं मालिक हो जाता है। वो खुद ही आकर के ले लो भैया पेपर, साइन करके दे के आते हैं 1 सेकंड के अंदर। कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे, कहाँ हो आप, ये लो भाई आपके नाम पे कर देता हूँ। ऐसी ही प्रॉपर्टी है ये चिंतामणि रत्न, कल्पवृक्ष, ऐसी चीजें हैं। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, ये सब क्या है? ये पुण्यशाली को मिलती है। लेकिन किसको, कैसे पुण्यशाली को मिलती है? मिथ्या दृष्टि को नहीं मिलता है। किसको मिलता है? ज्ञानी पुरुष को मिलता है, क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं चाहिए ना, उसको ऐसा मिलता है। नित्य दृष्टि चक्रवर्ती होता है। क्या होता है? नरक में जाता है, आयुष्य उसकी बात तो बनती है। नहीं, ऐसा भी होता है। वो मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती होता है, वो भूतकाल में धर्म की आराधना की है, लेकिन वहाँ आराधना कंप्लीट नहीं हुई, तो फिर वो मतलब ये भाव बसंत तक आ गया है समझो, लेकिन आराधना वहाँ अधूरी रह गई है। इसके फल में वो चक्रवर्ती बन गया, लेकिन अभी आत्मा अनुभव नहीं हुआ है। लेकिन वो सब मिलने के बाद वापिस फिसल गया, तो आराधना चालू नहीं रखा उसने, इसके फल में भी नरक में गया। मोस्टली जितने भी चक्रवर्ती मोक्ष में जाते हैं आराधना ही करते हैं, लेकिन कोई जीव ने धर्म की आराधना की भूतकाल में, इसके कारण से चक्रवर्ती तो बन गया। क्योंकि ये देखो, चक्रवर्ती मैं पहले इसलिए क्लियर करता हूँ कि चक्रवर्ती बनना, बड़ी बड़ी पोस्ट जो है, वो किसको, धर्म की कोशिश का फल है, धर्म का फल नहीं है। धर्म का फल तो मुक्ति है, लेकिन वो जो धर्म के लिए यथार्थ कोशिश करता है, यथार्थ भावना पूर्वक, इसके फल में जो पुण्य बन गए, उसमें चक्रवर्ती तो बन गया, लेकिन अभी आत्मानुभव नहीं हो पाया। तो ऐसी पोजीशन में जब उनको 6 खंड का राज मिलता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तो वापिस वो उसका भोग कर विलास करके नरक में भी जाता है। वो कोई कोई केस, माइनर केसेस है वो, मोस्टली 99% जो है तो आराधना करके मोक्ष में जाते हैं। फिर भी इसका मोक्ष तो जल्दी हाँ, वो तो होता है, वो तो कंपलसरी है। इसका कारण क्या है कि उन्होंने जो भावना की, धर्म की जो कोशिश की, वो फेल नहीं जाती है, उसके संस्कार रह गए अंदर आत्मा में। जिस प्रकार की उन्होंने जो आराधना की हुई है, कोशिश की हुई है, उसके संस्कार आत्मा में पड़ गए हैं। थोड़ा बीच में भ्रमित हो गया, रास्ता भटक गया, वापिस आ जाएगा लेवल। मुक्तिगामी जरूर है वो, चाहे वो रावण चाहे जितना अभिमान करे, लेकिन मुक्तिगामी है वो। लक्ष्मण चाहे जितना पाप करे लड़े, लेकिन वो मुक्तिगामी। बीच में रास्ता भटक गए, वापिस आ जाएंगे लाइन पे पूरे, ऐसा समझ के चलना है। तो ये कल्पवृक्ष, चिंतामणि रत्न सभी को धर्मात्मा के दरवाजे पर खड़े समझो। धर्म के फल की महिमा कोई कोटि जीवाओं द्वारा भी कहने में समर्थ नहीं हो सकता है। ये धर्म का फल कितना है, ये जिस सुख के लिए, संसार के सुख के लिए हम पड़े पीछे पागल पागल बन करके घूम रहे हैं, इतनी कोशिश करते हैं, इतना राग द्वेष करते हैं, इतने डर में, अशांति, भय में, टेंशन में लेकर के पाल पोस के बड़ा किए हैं। इससे ब्लड प्रेशर, वो ये सब बीमारियां भी आ गई है, इतना टेंशन करने के पीछे। और मानो कि इसके बाद भी अगर हमारे पूर्व पुण्य के कारण से अगर सामग्री मिल भी गई, मन चाहा चीज हो भी गया, कितना दिन टिकेगा? तो टिकने वाला नहीं। जबकि यहाँ तो क्या होगा, शाश्वत शांति भी मिलती है साथ में, और बाद में इतने संयोग भी मिलते हैं। ये जो कल्पवृक्ष, चिंतामणि आदि जो टॉप लेवल के जो सामग्रियां हैं, वो धर्मात्मा को इसलिए मिलती है कि धर्मात्मा कभी उसका मिसयूज नहीं करता है। संसार की कोई चीज उसको चाहिए ही नहीं, जो है वो भी ज्यादा लगता है, इतना भी नहीं होवे तो अच्छा, क्योंकि हमको अकेले में अपनी साधना करना है। उसका ध्यान आत्मा की साधना में है, संयोगों को जुटाने में नहीं है। इसीलिए फिर उसको ऐसा पुण्य बनता है जिसके कारण से उसको सब मिल जाते हैं। तो ये भी उसका जो यूज करता है वो किस प्रकार से करता है, अगर यूज भी करना है तो
संसार के भोग विलास बढ़ाने के लिए नहीं करता है। वो ऐसा मांगेगा चिंतामणि रत्न को, यहाँ अच्छा जिन मंदिर बना लो फर्स्ट क्लास, इतने सारे पुस्तक छपा लो, घर घर पहुंचा दो, वो ऐसा मांगेगा। अगर धर्मात्मा के पास पैसा आएगा तो वो क्या करेगा, कहाँ लगाएगा? अपने भोग विलास के साधन बढ़ाएगा कि क्या करेगा वो ऐसी को भावना। तो इस चिंतामणि रत्न कल्पवृक्ष आदि का वो इस प्रकार से इस्तेमाल कर लेता है। मतलब इसके बाद ताकत है तो ताकत के बल पर वो जैन धर्म का वितराग मार्ग का प्रचार प्रसार कर देगा पूरी दुनिया में, सब लोगों को सही विद्या देगा, ये ऐसा साधन खड़े कर देगा। फिर हर पाठशाला में जैन चलेगा कि दूसरा नहीं चलेगा। जैनों की भक्ति, जैनों की ऐसा वितराग मार्ग, जिससे राग द्वेष नहीं हो, ऐसा मार्ग की प्ररूपणा प्रचार प्रसार बचपन से चालू हो जाएगा, हर जगह नींव से खड़ा हो जाता है। तो ये अपनी ताकत का ऐसा फल करेगा, वो पूरा पाठ्य पुस्तक का क्रम बदला देगा, वो पूरा ऐसा सेटिंग कर देगा को पूछो नहीं। ऐसा वो करने नहीं जाता है, करने गया तो अपने आत्मा का आराधना कब करेगा? इसलिए क्या करता है वो, ये चिंतामणि रत्न को ऑर्डर दे देता है, भैया तुम भी कर लेना, तो ऑटोमेटिक हो जाता है, कार्य भी होता है और अपनी आराधना में भी तकलीफ होती नहीं। देखो कितना आसानी से होता है। नहीं तो क्या इतना सारा मगजमारी करने जाए तो खुद का रह जाए, तो खुद की आराधना चालू रहे और बाहर में भी प्रचार प्रसार होए। इसके लिए ऐसे धर्मात्मा को ऐसी ताकत मिल जाती है ऑटोमेटिक, वो धर्म की कोशिश का फल है। तो ऑर्डर दे दे वो तो अपने आप हो जाए सब, और खुद तो अपने आत्म ध्यान में ही रहे, खुद तो आगे ही बढ़ता जाए। देखो कैसा काम होता है। तो ये चिंतामणि रत्न कल्पवृक्ष आदि तो धर्मात्मा के दरवाजे पर खड़े ही समझो, वो तो उनके नौकर बन के रहते हैं। चिंतामणि रत्न आदि जो भी होते हैं कि जैसा धर्मात्मा बोले ऐसा कर देने का, अपने को कुछ सोचना नहीं, विचारना नहीं, कुछ ऐसे हो जाते हैं। ऐसे धर्म के फल को जो तीन लोक में उत्कृष्ट जानता है उसके संवेग भावना होती है। देखो लाभ के बिना तो कोई आत्मा की आराधना नहीं करेगा ना, ये लाभ बताया इधर कि आत्मा की आराधना करने से क्या होता है, चार गति का भ्रमण मिट जाए और संसार की टॉप से टॉप वस्तु आपको मिलेगी, दूसरों को नहीं मिल सकती जो आपको मिलेगी। अब तो आत्मा की आराधना करो तो जो धर्मों को श्रेष्ठ मानता है उसको ही संवेग भावना होती है। जिसको आत्मा से अधिक और कुछ बार में अच्छा लगता है तो संवेग भावना उत्पन्न नहीं होगी। धर्म सहित साधर्मी जीवों को देखकर आनंद उत्पन्न होना। देखो संवेग भावना होती है तो क्या होता है, हम कैसे मालूम करें कि उसको धर्म का संवेग है? कि धर्म सहित साधर्मी जीवों को देख करके उसको दिल में आनंद होता है, धर्म की कथनी सुनने में उसको आनंद होता है, भोगों से विरक्त हो जाना, ये सब संवेग नाम की पांचवी भावना है, इसके लक्षण है। इसको आत्मा का हित रूप समझ। अभी देखो उल्टा, उसका उल्टा भी सही हो कि धर्म सहित साधर्मी जीवों को देखकर आनंद उत्पन्न होता है, लेकिन साधर्मी जीव कहीं गलती करता है, उल्टा चलता है तो तकलीफ भी होती है। कहीं मार्ग से फिसलता है, कहीं मिसयूज करता है इधर, तो तकलीफ भी होती है। तो ये संवेग भावना है। और धर्म की कथनी में आनंदमय होता है तो विकथा में तकलीफ होती है। कहीं फालतू की बात चलती है आत्मा कल्याण के बिना के तो दिल नहीं बैठता है, तकलीफ हो जाती है। धर्म की बातें चलती है तो आनंद आता है। तो ये सब क्या है, संवेग भावना को सूचित करती है कि फालतू की बात सुनना नहीं है, देखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आत्मा की बात सुनना है, आत्मा के संग में रहना है, सत्संग में ही रहना है, ये सब अच्छा लगता है। इसका कारण क्या है, संवेग भावना है। इसको आत्मा का हित रूप समझकर निरंतर इसकी भावना को भावो तथा भावना के आनंद सहित होकर इसकी प्राप्ति के लिए इसका महान अर्घ उतारण करो। इस प्रकार संवेग नाम की पांचवी भावना का वर्णन हुआ। अब कल से चलेगी छठी भावना, शक्ति प्रमाण त्याग भावना, छठी भावना। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद ते